हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन वंसल आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़ी ध्यान से, क्योंकि इस वीडियो से काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों 19 जुलाई को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम एबी गुरुजी है, 150 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ में डिस्कस किए थे। इसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही प्रोवाइड करवा दी थी। अब इस 150 एमसीक्यूज में आपको कुछ एक डाउट्स भी आ सकते हैं। इसको देखते हुए हमने एक अलग से स्पेशल स्टडी ग्रुप बना दिया था, जिसका नाम है एबी गुरुजी चैट ग्रुप। इस क्विज में हमने 4 हिस्से कर दिए थे, सुबह 11 बजे, दोपहर को 2 बजे, शाम को 5 बजे और शाम को 8 बजे। उसमें इस तरीके से हमने क्विज के शेड्यूल को आपको पहले बता दिया था। अब जो स्पेशल स्टडी ग्रुप हमने बनाया था एबी गुरुजी चैट ग्रुप का, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से ही मौजूद थे और कुछ एक स्टूडेंट हमारे साथ में इस एक हफ्ते के दौरान भी जुड़े थे। तो उन स्टूडेंट्स ने अपने नंबर जो है वो हमारे साथ में शेयर किए थे। ये मैसेज हमने उन्हें दे दिया था कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि एक ही मैसेज के अंदर चारों क्विज के नंबर हमारे साथ में शेयर करें। और उसके बाद में स्टूडेंट ने यहाँ पर अपने अपने नंबर जो है वो शेयर किए। अपने नंबर इन्होंने शेयर किए, साथ में इस 150 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कोई भी डाउट आया तो वो भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किए और अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर किया। अब ना सिर्फ ये क्विज वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बल्कि जो अपनी तैयारी के दौरान भी इनको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पे जो ये चैनल इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाता है, उसका भी फायदा यहाँ पर इनको मिलता है। मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में आता हूँ डिस्कशन करने के लिए, स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए, टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करने के लिए। तो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर हम इंडिविजुअली मैसेज नहीं देखेंगे। जल्दी से हम नटशेल बात कर लेते हैं। अभी के लिए हम नटशेल बात करें, आगे जाके स्टूडेंट्स के नाम को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो काफी स्टूडेंट नए हैं इस ग्रुप के अंदर, तो उनके नाम को अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि स्कोर कम है तो बुरा लग सकता है। पर आने वाले टाइम में उनके नाम के साथ में भी हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। नटशेल हम देख लेते हैं क्या आया है हमारे पास में रिजल्ट। यहाँ पर अगर बात करते हैं, 80% स्टूडेंट जो पुराने थे उनका स्कोर बहुत बढ़िया यहाँ पर कहा जाएगा। 90% ऑफ न्यू स्टूडेंट स्कोर्ड वेरी बैड। अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब मैं वेरी गुड की बात कर रहा हूं तो इसमें वेरी गुड का मतलब यह है कि 135 नंबर से ज्यादा इनके नंबर आए हैं 150 में से, ठीक है ना। 150 में से 135 नंबर से ज्यादा इनके नंबर आए हैं, इसे मैं गुड स्कोर कह रहा हूं। क्योंकि अभी के लिए हम घर पर बैठे हैं, और तो घर पर बैठकर हम इतना टारगेट तो कम से कम रखेंगे ही रखेंगे। मैं आप लोगों का टारगेट यहाँ पर 150 के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम घर पर बैठे हैं इसलिए 150 तक का टारगेट सही है। एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो सराउंडिंग पूरी बदल जाएगी, माइंड पे प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पर 150 की तैयारी कर आप घर से जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते पहुंचते 140 रह जाएगा। पेपर सामने आएगा तो फिर ये 135 तक ही रह जाएगा डियर। इसलिए तैयारी एक स्टेप आगे की हमें रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो अभी के लिए तो 135 वाले स्कोर को मैं अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन आगे जाके मैं इसे 140 की ओर लेकर चला जाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ सर। अब जब मैंने यहाँ पर 90% स्टूडेंट का बैड स्कोर का, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका 135 नंबर से कम आए हैं, ना 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 ना, 135 की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा मैं। नए स्टूडेंट का यहाँ पे बैड से मतलब ये है कि इनके स्कोर वास्तव में ही बहुत कम आए हैं। अगर 150 क्वेश्चन इनके एप्लीकेबल हो रहे थे, अगर इनका पेपर 2 कॉमर्स था तो 150 क्वेश्चन एप्लीकेबल हो गए इनके स्कोर 55 नंबर आए हैं, किसी के 60 आए हैं, किसी के 75 आए हैं, किसी के 50 आए हैं। इतना स्कोर स्टूडेंट्स का यहाँ पर आया है, इसलिए मैंने इसके स्कोर को बैड कहा है। ये तो पुराने स्टूडेंट हैं, इन पर तो मैंने बहुत मेहनत कर ली है, क्योंकि ये तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। मतलब जनवरी से हमारे साथ में जुड़ते जा रहे थे, तो जनवरी से लेकर अब तक जुलाई तक 6-7 महीने हो गए। तो 6-7 महीने तक तो इन्होंने बहुत सारी डिस्कशन मेरे साथ में कर ली है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। तो अब तो इनके कम से कम 135 बनना ही चाहिए थे। लेकिन जब बात करते हैं नए स्टूडेंट की जो इस हफ्ते के दौरान हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका स्कोर यहाँ पर कम है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इनके स्कोर इतने कम हैं। अब अगले हफ्ते या दिन ब दिन जो हम आपके साथ में क्विज शेयर करते हैं एबी गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें देखना है कि आपका स्कोर कितना आता है।
जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी स्कोरिंग हम अपने पास में लिस्टिंग के रूप में करते रहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरीके से नए स्टूडेंट के भी नाम हमने हमारे पास में लिख लिया और उनकी ग्रोथ हमने देखनी है कि पहले जो क्विज थे उसमें कितने नंबर आए थे, नई जो क्विज है उसमें कितने नंबर आए थे। अभी के लिए वेरी बैड को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं हंसते हंसते, क्योंकि सिर्फ एक ही हफ्ता इसे इन्हें यहाँ पर आए हुए हुआ है, इनको मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में क्विज में इनके बढ़िया नंबर होने चाहिए। मैंने इनको ऑलरेडी ग्रुप में जाकर गाइड कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए स्टूडेंट हमारे पास में आए हैं उसमें 90% तक के ऐसे स्टूडेंट जिनके कम स्कोर आए हैं, ये कारण क्या रह गया है? सबसे बड़ी बात तो ये है सोचने की। अब मुझे ऐसा कारण समझ में आ रहा है कि इन स्टूडेंट को सही से गाइड नहीं मिल पाई थी कि किस तरीके से क्विज को सोल्व किया जाता है या नेट का एग्जाम बेसिकली होता क्या है। शायद ये गलत लोगों के चक्कर में फंस गए थे, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गए थे जो सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, 27 जनवरी से अभी तक फ्री में एजुकेशन देते आए हैं। तो हमने तो फ्री में एजुकेशन दी है, तो हमारा तो बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं रहा था। और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो यहाँ पर 135 या 135 से ज्यादा, कई स्टूडेंट के तो 147 तक के नंबर आए हैं। तो वो कैसे आ पाए हैं? वो उनकी डेडिकेशन के कारण आए हैं और वो जो चैनल ने प्रॉपर गाइड यहाँ पर किया था उसको फॉलो करते आए हैं, इस कारण से इनके इतने नंबर आए। तो नए स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ में जुड़े हैं उनको मैंने बेसिक ग्रुप में जाके गाइड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं ना, उन्हें आप अपने पास में अलग से लिख कर जरूर रखा करो। उन्हें लिख लिया, उसके बाद में उन्हें एनालाइज किया करो कि किस कारण से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलत हुआ था। आपके पास में कारण जो जो आते जाते हैं उन्हें आप अपने पास में लिखते जाओ। पहला कारण आपके पास में आएगा, भाई नॉलेज की कमी थी, इस कारण से गलत हो गया, इस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। दूसरा कारण जैसे आपके पास में आ सकता है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी कर दी थी, ध्यान से नहीं पढ़ा या जल्दबाजी कर दी, इस कारण से गलत हो गया। तीसरा कारण आपके पास में आ सकता है कि आप किसी फैंसी ऑप्शन के चक्कर में फंस गए थे। फैंसी ऑप्शन का मतलब ये कि कोई ऑप्शन था जो बड़ा ही नए तरीके का शब्द था ऑप्शन में, तो आपने सोचा ये नए तरीके का शब्द जो है वो आंसर हो जाएगा, हालांकि वो जाल में फंसाने के लिए था। तो इस तरीके से आप अपनी कमियों को अपने पास में नोट डाउन करते रहो। ये जो कमियां आप नोट डाउन कर लोगे तो इसमें आपको सबसे खास पॉइंट पता लग जाएगा, अभी कौन से खास पॉइंट के कारण आपके ज्यादातर क्वेश्चन गलत हुए थे। ये चीज आपको पता लग जाएगी ना, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर सुधार सकते हो। मैं यहाँ पर हर दिन इस चैट ग्रुप के अंदर आता हूँ, आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ, आपके डाउट्स को दूर करता हूँ। शुरुआत में बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउट्स आते थे, लेकिन इन दिनों कम हो रहे हैं। वो किस कारण से कम हो रहे हैं? क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट थे वो इतने ज्यादा परिपक्व हो चुके हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस उनकी हो चुकी है कि कोई भी डाउट अगर कोई भी स्टूडेंट डालता है तो वो पहले ही आकर सोल्व कर देते हैं, मुझे वहां पर पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो ये बात सबसे खास कही जाएगी। और एक अचीवमेंट की तरह मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि मैंने तो एक छोटे से चैनल के साथ में इतनी अच्छी यहाँ पर गैदरिंग कर ली है स्टूडेंट्स की, और जो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स पर हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो इतनी फंडिंग के साथ में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरे पास में इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस चैट ग्रुप के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर, और इनकी जेआरएफ की तैयारी करवाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें ये अपना बखूबी जो है वो साथ दे रहे हैं, मतलब अपना 100% यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सब व्यूअर्स इस चैट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए आपको मिनिमल चार्ज पर यहाँ पे इसका हिस्सा बना दिया जाएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डियर। और बाकी सब स्टूडेंट जो सिर्फ हमारे एबी गुरुजी वाले ग्रुप में है, जो कि एकदम फ्री ग्रुप है, उस ग्रुप का हिस्सा है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि आपके जितने भी नंबर आए हैं उसे आप जरूर एनालाइज करो, उसकी गलतियां पहचानो कि कहां पर आपकी गलती रह गई थी। तो ये चीज यहां पर थी। सबसे बड़ा मकसद इस वीडियो को लाने का यही था कि आप लोगों को बताना कि नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट, उन दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स पर हमारी जो है वो नजर बनी हुई है, किस तरीके के स्कोर आपके आ रहे हैं और क्या आप वहां पर ग्रोथ दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। जो चैनल ने आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए हैं फ्री वाले 27 जनवरी से अभी तक, अभी भी क्लासेज जो है वो चल रही हैं, उन सब क्लासेज को मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। पेपर 1 की अलग प्लेलिस्ट है, पेपर 2 की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। तो उन सब की मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। तो इन प्लेलिस्ट का आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। तो उन लेक्चर्स को लगाते जाओ, जो क्विज हम आपके साथ में हर दिन एबी गुरुजी वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं उसको आप एंजॉय करते जाओ और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते जाओ। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जो स्टूडेंट हमारे साथ में रेगुलर थे
चैनल के साथ में रेगुलर थे, चैनल की गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ यहाँ पर आई थी। खैर, अभी के लिए जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं जल्दी से जल्दी पुराने स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और उनको भी ज्यादा स्कोर लाते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये एक एनालिसिस की वीडियो थी। अभी के लिए एनालिसिस इतना ही है कि 90% ऑफ न्यू स्टूडेंट के बैड स्कोर थे। अगले हफ्ते फिर से एक एनालिसिस की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या इनका परसेंटेज हो रहा है, क्योंकि हम खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, पैसों के लिए हमने कभी काम नहीं किया था। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है। तो ये एक एनालिसिस की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप अपनी गलतियों को जरूर पहचानेंगे और आगे जो चीज आपके साथ में शेयर की जाएगी उसमें आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।